की तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान। यूपी सरकार तैयारी करने में जुटा। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सभी 75 जनपदों में सभी जिला अस्पतालों पर 25 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बच्चों के लिए, विशेष करके 18 साल के नीचे के बच्चों को देखते हुए उनका पीडियाट्रिक आईसीयू करने की तैयारी करने के लिए, और उसी के साथ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी हम लोग अपना 7-8 का पीडियाट्रिक आईसीयू भी तैयार रखेंगे। उससे संबंधित जितने भी संसाधन है, दवाई है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जहाँ कमी होगी पीडियाट्रिशियन का, तो उनको वॉक इन इंटरव्यू से हम इनवाइट करेंगे, उनको रखेंगे। ये हमको पूरा तैयार करके जून के अंतिम तक हमको इसको पूरा तैयार कर लेना है। इसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस पर भी 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू भी बनेगा। हर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ भी बन रहा है वहाँ पर 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनेगा। तो इस तरह करके हमने पूरा तैयारी अपना शुरू कर दिया और ये जून के 15 या जून के 30 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर बाजार स्थित ITI कॉलेज के पास एक युवक ने बुजुर्ग पर ताना तमंचा। बुजुर्ग और युवक में काफी देर तक हुई झड़प। बुजुर्ग ने अपनी जान की परवाह किए बिना युवक के तमंचे को छीनने का वीडियो हुआ वायरल। सूचना पर पहुंचे महाराजगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने तमंचे के साथ युवक को लिया हिरासत में और जांच पड़ताल में जुटे। लखनऊ से संवाददाता मीनाक्षी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कामगारों ने कंबोडिया से लगाई सीएम से गुहार। संकट में फंसे हैं, वतन वापसी कराइए सीएम साहब। कंबोडिया में फंसे कामगारों ने अपने योगी बाबा से लगाई गुहार। योगी बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बुला लो बाबा हमें अपने वतन। दिल्ली से संवाददाता सुमन की रिपोर्ट। यूपी बलिया जनपद के गढ़वाल थाना क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी की मिली धमकी के बाद ऑडियो सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। कानपुर से संवाददाता मुस्कान की रिपोर्ट। प्रताप सिंह। अतुल जी, आप पे एक फोन आया था, किस तरह की धमकी थी, क्या मामला है? जान से मारने की धमकी थी। कहा जा रहा था कि अगर आप प्रमुखी लड़ेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। कौन लोग थे, कैसे? ये भानु दुबे। तो अभी आपने उसको लेकर किससे अभी बात की आपने? अभी मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है SHO साहब को, और कल सुबह मैं कप्तान साहब से मिलूँगा। किस बात के विवाद है ये चुनाव का विवाद है और वो अपने आप को बाहुबली समझता है, प्रत्याशी है। तभी बड़े अधिकारियों से किसी इस पर बात की है क्या? जी, इससे मैंने कप्तान साहब को भी दे दिया है ज्ञापन। अच्छा, SHO साहब को भी दे दिया है। तो कप्तान साहब से कुछ आपको आश्वासन मिला है क्या? कल मिलना है। कप्तान साहब ने कल मुझे बुलाया है, मैं कल मिलूँगा उनसे। आश्वासन में तो चुनाव इस तरह हो रहा है, इस तरह से विवाद हो रहा है, हर पहले गढ़वाल में पहली बार इस तरह से विवाद देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? गलत है ये, इस तरह से होना ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। कोरोना काल में समाज सेवी लोग और संस्थाएं लोगों की समाज सेवा कर रही हैं। ऐसे ही झांसी में आज प्रगतिरत समाज सेवी संस्था द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन झांसी की जनता को समर्पित की गई। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ विशाल गोयल की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज तिरुपति ICU को झांसी के प्रतिष्ठित NGO प्रगति रथ की सचिव डॉक्टर संध्या चौहान के द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गरीबों की सेवा यहाँ पर दिए गए। निश्चित रूप से अच्छी सकारात्मक पहल है। उसके साथ साथ वो पैरामेडिकल वर्कर जिन्होंने इस कोरोना के संक्रमण में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई, क्या उद्देश्य है संस्था? सर, उद्देश्य तो यही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि कोरोना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है पिछले काफ़ी समय से, तो जितनी भी उपकरण उपलब्ध कराए जा सके उतने कम हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए संस्था ने प्रयास किया है कि हम मरीजों को कुछ सहूलियत दे सकें, जिसके मद्देनज़र आज हमने 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स झांसी की जनता को समर्पित किए हैं। 2 यहाँ तिरुपति ICU सेंटर में, 1 उपचार हॉस्पिटल में और 2 कॉन्सनट्रेटर संस्था स्वयं अपने ही माध्यम से संचालित करेगी। तो जिन भी मरीजों को होम आइसोलेशन के चलते ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की आवश्यकता हो, वो संस्था से संपर्क करके ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर प्राप्त कर सकते हैं।
गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी से नाखुश हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजियाबाद के एडीएम सिटी के खिलाफ याचिका दायर की है। ग्वालियर से संवाददाता संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रिट दायर की है, क्या है पूरा मामला? मैंने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडीएम सिटी के खिलाफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के लिए दायर की है। कुछ चैनल चला रहे हैं कि कहीं मैंने सरकार के खिलाफ रिट दायर की है। मैंने सरकार को बदनाम करने वाले केवल एक अधिकारी के खिलाफ रिट दायर की है। बाकी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो क्योंकि उस टाइम सब कोविड में थे और उन्होंने पूरी तरह से मैंने सबूत के साथ रिट दायर की है कि ऑक्सीजन को किस तरह से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। तो एक ऐसे अधिकारी को बेनकाब करने के लिए, जिसने जो दूसरे दल हैं उनके इशारे पर सरकार को बदनाम करने के लिए और लोगों की ज़िंदगी से खेलने का, खिलवाड़ करने का काम किया है, उसके खिलाफ रिट दायर की है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दौरे के दौरान अवगत करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी। और जिस तरह से उन्होंने लगातार मेरा और माननीय जिलाध्यक्ष जी का भी लगातार फ़ोन नहीं उठाया और जनप्रतिनिधियों के भी फ़ोन नहीं उठाए थे, तो इसका भी संज्ञान सरकार लेगी।